ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। नाजरीन, हम आए भाई इम्तियाज साहब के पास। मैं हूँ खबरों की खबर से शेख मोइस। आइए चलिए जानते हैं विधानसभा को देखते हुए, जो कि सेंट्रल हल्के से अपने नासिर सिद्दीकी साहब है, जावेद कुरैशी साहब है, प्रदीप जायसवाल है और भी कई लोग खड़े हुए, जिसमें अपने को ये देखना है कि ना यहाँ पे सेंट्रल से किसकी लहर चढ़ रही है। इस बारे में हम आए भाई इम्तियाज साहब के ऑफिस में जानने के लिए कि आप चुन के आने के बाद से क्या क्या मुद्दे रखेंगे पब्लिक की, और जो पहले हो चुका था उसको देखते हुए आप क्या चेंजेस लाएंगे इसमें। इस बारे में हम जानेंगे भाई इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं भाई इम्तियाज, मध्य विधानसभा अध्यक्ष AIMN। देखिए, आप सब जानते हैं 2014 के पहले औरंगाबाद के हालात कैसे थे। 2014 के पहले कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी यही राज करती आई, और वो टाइम मुसलमानों के हल्के आप देखेंगे जाके, वो टाइम तो एक भी हल्के में कोई काम नहीं होता था, क्योंकि नुमाइंदगी नहीं थी। जब MIM यहाँ पे आई और 2014 के बाद हमने इम्तियाज जलील साहब को MLA बनाया, तो हमारे जो हल्के थे, हमारे जो एरिया थे, वहाँ अब आज जाकर देखेंगे तो वहाँ रोड, ड्रेनेज, लाइट, हर चीज़ के काम हुए। तो ये फर्क है। और इस बार भी जो है जनता ने ठान ली है कि इधर से नासिर सिद्दीकी साहब, उधर से इम्तियाज जलील साहब को 100% चुन के देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा। सर एक और एक सवाल है, जितने लोग खड़े हुए इसमें, सेंट्रल से बोलो या मध्य से इम्तियाज साहब भी बोलो, आपको क्या लगता है सबका समर्थन मिल रहा है आपको, सभी मजहब के लोग? देखिए, आपने देखा होगा अभी खासदार के इलेक्शन में, आपको पूरा रिजल्ट आपके सामने है। खासदार के इलेक्शन के टाइम मध्य विधानसभा से हमारे इम्तियाज जलील साहब को 86,000 वोट मिले, बराबर। उधर से ईस्ट से जो है तो 89,000 वोट मिले डॉक्टर साहब के हल्के से, ईस्ट से। तो देखिए, जब हमारे साथ गैर तबकात लोग हैं, यानी दलित, मराठा, OBC, सब लोगों ने वोट दिया कुछ परसेंट दिया, नहीं दिया ऐसा नहीं है हमारे साथ, लेकिन हमको वोट मिले तो हम सबको लेके चलते। और इस बार भी जो है तो हमको 10 से 12% वोट मिलेंगे इंशाल्लाह खैरदाबाद। अभी सेंट्रल से तो आप पूरी भागदौड़ संभाल रहे हो पूरी, बरोबर। अभी इसमें आपको क्या लगता है कि नासिर साहब के अगेंस्ट में जावेद कुरैशी भी, जो कि पुराने रह चुके हुए, अभी हालत तो ऐसे चल रही कि हर कोई चाह रहे कि विकास होना, चाहे कोई भी पार्टी हो। ऐसा हम पब्लिक भी जाने कई लोगों से बाहर भी, कुछ 2 दिन पहले भी बतलाया गया था कि नासिर साहब भड़कल गेट पे आया नहीं पाए, विजिट नहीं दे पाए थे, बतलाए थे कुछ रिक्शा ड्राइवरों ने। अब उसको देखते हुए अभी सर सबसे पहले आ जाते तो क्या काम करेंगे? देखिए साहब, नासिर सिद्दीकी के बीच में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन। भड़कल गेट रहने दो या अंबर हिल रहने दो या मिसरवाड़ी रहने दो या वाइटन गेट रहने दो, ये चारों कोनों के बीच का, कोनों से लेके बीच में हर जगह सिर्फ नासिर सिद्दीकी के चाहने वाले लोग हैं, और नासिर सिद्दीकी को फोन कर करके बुला रहे। भड़कल गेट में मैं खुद गया था, वहाँ के बच्चों ने बुलाए थे, हम खुद गए थे, मैं नासिर सिद्दीकी साहब के साथ मैं खुद गया था और हमने वहाँ बातचीत की। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो इस बार नासिर सिद्दीकी साहब ही चुन के आएंगे। लोगों की दुआएं रही साथ में, आवाम की इत्तेहाद एक बार फिर से बताएंगा औरंगाबाद में कि दोनों से चुन के आएंगे इंशाल्लाह। सर एक और एक सवाल, जैसे कि नासिर साहब आ जाते तो ये एजुकेशन को लेके और बेरोजगारी को लेके क्या करेंगे सबसे पहले? देखिए भाई, आप जानते हैं नासिर सिद्दीकी साहब MLA थे, वो कॉर्पोरेटर थे, गठ नेता थे। उन्होंने उनके जो वार्ड है, आप अगर वार्ड में एक बार चक्कर मारेंगे तो आपको पता चलेगा नासिर सिद्दीकी साहब ने क्या क्या काम किया है। आप वहाँ जाके देखेंगे, उन्होंने कॉर्पोरेशन से हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ उन्होंने हेल्थ क्लब लेके आया, वहाँ जो कमान बनाया उन्होंने, और बहुत सारे काम, रोडा बनाए, मजनू हिल के रास्ते का, दरगाह के बाजू का रोड कभी जिंदगी में नहीं बन सकता था, नासिर सिद्दीकी साहब ने वो काम करके। अभी बीच में वुडी लैंड के अंदर मास्टर प्लान हुआ, आपने देखा होगा, मास्टर प्लान हुआ, मास्टर प्लान के अंदर 50 फीट का एंक्रोचमेंट था, उन्होंने क्या करे 7 फीट एक्स्ट्रा काट दी। वो हमारे भाई का घर था, वो बंदे ने फोन लगाया नासिर सिद्दीकी साहब को, नासिर सिद्दीकी साहब ने बोला 10 मिनट में पहुंच रहा, और 10 मिनट में वहाँ पहुंचे। 10 मिनट में पहुंचने के बाद ऑफिसर को बोले बताइए कितना काटना है आपको और कितना काटे हमने, उन्होंने बताया देखे तो 50 फीट था, वो काट दिया उन्होंने 57 फीट। नासिर सिद्दीकी साहब ने बोले अभी इसी वक्त इनकी दीवार और ये घर बना के देंगे आप।
तो ऑफिसर परेशान हो गए, ऑफिसर ने माफिया मांगना चालू करी। नासिर सिद्दीकी साहब ने बोला, गलती की माफी नहीं है, वो ऐसा शख्स है। उन्होंने तुरंत हरजाना लिया उनसे, हरजाना लेके वो हमारे भाई को दिया। नासिर सिद्दीकी साहब ने क्या बोला, ये मेरे भाई का घर नहीं है, मेरा घर है। तो ये ऐसी नुमाइंदगी है। नासिर सिद्दीकी साहब जो है ना, आपके एक फोन पे अगर आपने 2 बजे भी फोन किए तो आपके पास पहुंच जाएंगे। हाँ, ये बोलेंगे कि 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेंगे, लेकिन आपके फोन पे पहुंचेंगे। तो ये ऐसा शख्स है, इसलिए हमको जो है तो एक साथ मिलकर नासिर सिद्दीकी साहब को इस बार विधानसभा भेजना है। सर एक और एक सवाल आखिरी, जिसमें आपको भी पता है औरंगाबाद नेम चेंज को लेके, तो नासिर साहब ये चेंज को लेके करेंगे कुछ, आवाज उठाएंगे विधानसभा में? देखिए भाई, जब तक आप गलियों में चिल्लाते फिरेंगे जी तो कोई काम होने वाला नहीं। आज यहाँ आप 10,000 लोग भी अगर आप धरने आंदोलन करते रहेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जब नुमाइंदा जाता है विधानसभा में, पार्लियामेंट में, और वो आपकी आवाज उठाता है तो वो रिकॉर्ड होता है, वो टाइम में आता है, पता है ना आपको? हाँ, तो वो जब रिकॉर्ड में आता है तो उससे उनको काम करना ही पड़ता है। तो ये हमारी आवाज बन के वहां जाएंगे, और जब आवाज बन के जाएंगे तो मुद्दे पे आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, आपका चिन्ह क्या है और नंबर बटन बतलाइए और आह्वान करिए। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब जो है एमआईएम के उम्मीदवार है विधानसभा मध्य से, और उनका बटन नंबर है 12। पतंग निशानी है। 20 तारीख के दिन सुबह उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, दुआ करिए और सब मिलकर जाइए और पतंग निशान बटन पर दबाइए और अपने नुमाइंदे को विधानसभा भेजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आए थे भाई इम्तियाज़ के ऑफिस पे, जो कि उन्होंने पब्लिक को आह्वान किया है कि 20 तारीख के दिन यहाँ से बटन पतंग पे दबाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे।